नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि नाम ही बता रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, यानी कि ऑब्सेशन है इसमें और कंपल्शन है। क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कब पता चलता है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, इन सब के बारे में बात करते हैं। ऑब्सेशन में क्या होता है? ऑब्सेशन में पेशेंट के मन में बार बार एक ऐसा थॉट या कोई एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है जो उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है और वो एक एंजाइटी की सिचुएशन क्रिएट कर देती है। ये थॉट इतने रिपीटेडली आते हैं कि पेशेंट बहुत मजबूर हो जाता है और दिस लीड्स टू कंपल्शन नाउ। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एक कंटामिनेशन का थॉट पेशेंट के मन में आया कि मेरे हाथ जो हैं बहुत गंदे हैं या बहुत उसमें जर्म्स लगे हुए हैं। पेशेंट को पता भी है कि ये बहुत यूजलेस सा थॉट है, ही इज क्लीन एंड बहुत हाइजीन मेंटेन करता है, फिर भी एक थॉट जो बार बार रिपीटेडली आ रहा है जिसकी वजह से वो बार बार हाथों को धोना शुरू हो जाता है। एंड इवन आफ्टर रिपीटेडली वॉशिंग दी हैंड्स ही स्टिल फील्स कि हमारे जो हाथ हैं वो अच्छे से धुले नहीं हैं या उनमें अभी भी जर्म्स हैं या अभी भी वो कंटामिनेटेड हैं। तो इतना ज्यादा इन थॉट्स में वो उलझ जाता है कि एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। जब तक पेशेंट को पता चलता है या पेशेंट के अटेंडेंट को या और फैमिली मेंबर्स को पता चलता है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रॉनिक हो जाती है। और जैसे ही ये पता चलता है, वी ऑल मस्ट टेक दैट फ्रेंड ऑफ आवर्स जिसको भी ये प्रॉब्लम है या कोई भी रिलेटिव है या फैमिली मेंबर है, उसे हमें काउंसलर के पास जरूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये डिसऑर्डर जितना जल्दी आप पकड़ लें उतना ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट हो सकता है, अच्छे से मैनेज हो सकता है। बहुत से कॉजेज इसमें देखे गए हैं, इसके कॉजेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉज जो देखा गया है वो है सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी, जिससे ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंसिंग की वजह से देखा गया है कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली डेवलप हो जाती है। हमारे मन में बहुत से व्यर्थ विचार आते रहते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत हमारा मन जो है दौड़ता है इधर उधर, और जो हमें पता भी होता है कि बहुत वेस्ट है ये विचार। एक ऐसा फिल्टर मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन में जो हमारे व्यर्थ के थॉट्स हैं, जो वेस्ट विचार हैं, जो उनको फिल्टर करता रहता है और ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता। समझ लीजिए कि वो फिल्टर मैकेनिज्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। जेनेटिक भी है, कुछ फैमिलीज में एंजाइटी और स्ट्रेस रन करती है, जो मैनेज नहीं कर पाते हैं ठीक से स्ट्रेस को, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। काफी कॉमनली स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर ये है जब बहुत ही ज्यादा मैनेज नहीं हो पाती है ये प्रॉब्लम। See, the aim of making this session is that we should recognize this disorder as early as possible. We should recognize the symptoms also and should not ignore. किसी भी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली काउंसलर की हेल्प लें। ओसीडी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट्स को पता नहीं चलता है कि ये डिसऑर्डर है और वो सोचते हैं कि एक नॉर्मल थॉट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो उनको लगता है कि शायद थोड़े दिनों में, एक दो दिन में, या अपनी कुछ स्ट्रेस जो चल रहा होता है लाइफ में थोड़ा बहुत, उसकी वजह से आ रहे हैं और ये धीरे धीरे अपने आप ही ग्रेजुअली खत्म हो जाएंगे। बट होता क्या है कि ये थॉट्स इतने ज्यादा आप ऑब्सेशन और कंपल्शन में फंस जाते हो कि ये थॉट्स नहीं जाते हैं। ये रिपीटेडली आपको एक कंपल्शन देते हैं कि आपको ये चीज रिपीटेडली करनी है। इसका मेजर सिम्टम, जो मेन सिम्टम है, वो यही है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं वो बहुत रिपीटेडली करते हैं। जैसे मैंने आपको कंटामिनेशन के बारे में बताया कि आप हाथ बार बार धोते हैं, इसी तरीके से कई बारी आपने नोटिस किया होगा पैसे लेते समय किसी से या देते समय आप बार बार काउंटिंग करते हैं। सो अगेन दिस रिपीटेड प्रोसेस, क्योंकि एक कंपल्शन है, थॉट्स बार बार आ रहे हैं कि शायद हमने ठीक से काउंटिंग नहीं करी है, तो वो बार बार रिपीट करता है, पैसे देते समय भी और लेते समय भी। तो इसी तरह से घर को बार बार व्यवस्थित करना, ऑलरेडी हम एक बार सारा घर बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर चुके हैं, बट स्टिल पेशेंट को लगेगा कि नहीं, अब ये ठीक से नहीं पड़ा है, ये चीज ठीक से रख दे। तो ये बार बार जब ये थॉट्स आते हैं या बार बार डस्टिंग करने का मन करता है, इस तरह के थॉट्स भी अगर आप नोटिस करें या इस तरह के एक्शंस आप नोटिस करें, तो ये डेफिनेटली ओसीडी की ही सिम्टम्स हैं। रिपीटेडली इसमें वर्ड में बार बार यूज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आप सभी एक्शंस को रिपीट करते हैं।
अब इस प्रॉब्लम को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? वंस वी हैव नोटिस कि हाँ ओसीडी का प्रॉब्लम है घर में किसी को या किसी फ्रेंड को या आपको खुद को, तो आपको प्रोसीड क्या करना है? देखिए, अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते तो हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो आप ये सोचें कि अगर हम थॉट्स को कंट्रोल कर लें, वो बहुत इम्पॉसिबल सी बात रहेगी। मैं आपको बोलूं कि आप सोचें ही ना, आपके दिमाग में थॉट्स आए ही ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। थॉट्स तो आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के थॉट्स आते हैं। करना जो हमें है वो ये है कि हमें इन थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बिकॉज आपने लास्ट मेरे सेशंस में बहुत ज़्यादा ये नोटिस करा होगा, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इन वर्ड्स को, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। तो हमारे चाहे कोई किसी भी तरह के रिपीटेड थॉट्स जो इसमें आ रहे हैं ओसीडी की कंप्लेंट में, इन पे हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि फोकस करते ही हमारा ब्रेन जो है हमें कमांड देता है टू एक्ट, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत रिलेटेड है। अगेन, ऑब्सेशन से ही कंपल्शन डेवलप होती है। जब ऑब्सेशन हुआ थॉट्स का तो हम कंपल्सिवली वो एक्शन करते हैं उन थॉट्स के ऊपर फोकस करने के बाद। तो डू नथिंग, जस्ट इग्नोर दीज थॉट्स। बिल्कुल भी ये आपको नहीं सोचना है कि बहुत यूजफुल थॉट्स हैं, हाँ हमें इनके ऊपर एक्ट करना है। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप इसको ओवरकम इसी तरीके से कर सकते हैं दैट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दीज थॉट्स एंड यू हैव टू रिमाइंड योर ब्रेन अगेन एंड अगेन दैट दीज आर यूजलेस थॉट्स। आपने एक बार अगर वॉश करना शुरू कर दिया अपने हैंड्स, अगर आपने एक बार ये फीलिंग डेवलप कर ली कि हाँ जर्म्स हैं और बार बार वॉश करना है, तो डेफिनेटली आप ये रिपीटेडली करते ही जाएंगे। दिस विल बिकम just out of your control. This won't be there in your control then. There are just 4 simple steps to overcome the OCD. The very first is accept that you have the problem, you are suffering from this problem. Secondly, you have to stop focusing on the thoughts which are coming. You have to remind your brain that these are useless thoughts. You don't have to focus on these thoughts. Try to divert your mind by doing something else. थर्ड स्टेप इज स्टॉप एक्टिंग। जब आप फोकस ही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप एक्ट ही नहीं करेंगे उन पे। जब आप एक्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली यू विल नॉट परफॉर्म दैट एक्शन रिपीटेडली, जो कि अगेन आई एम टेलिंग यू कि ऑब्सेशन के बाद जो कंपल्शन का प्रोसेस है परफॉर्मिंग का, वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा। So it's easy said than done, I know, but definitely practice can make you perfect and you can overcome the OCD just by following these steps. Thank you so much. Do like, share and subscribe.